के करीबन 2 बजे बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। नमिता और उसकी बेटी निधि जो कि 7 साल की थी, उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका घर कच्चा था, जिस वजह से घर की छत टपक रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में पानी घुस जाता है। तभी नमिता अपनी छोटी बहन दिव्या को फोन करती है, जो कि एक अमीर घर से थी, और इस बारे में बताती है। दिव्या, मैं जानती हूँ कि इस समय फोन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुझे, लेकिन क्या करूँ, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। हम गरीबों को रात में चैन से सोने की भी इजाजत नहीं होती। दरअसल तेज बारिश होने के कारण मेरा घर टपक रहा है और आधे से ज्यादा घर में पानी बढ़ चुका है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर तू मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देती तो बहन, बहुत एहसान हो जाता तेरा मुझ पर और मेरी बेटी पर। दीदी, आप भी ना हर जगह भिखारियों की तरह कटोरा लेकर मांगना शुरू कर देती हो। आपको पता है ना, रात के 2 बज रहे हैं और मेरा पूरा ससुराल सो रहा है, क्योंकि हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए रात को हमें चैन से सोना होता है। आप लोगों का क्या, मुंह उठाकर यहाँ वहाँ कुछ मांग लेते हैं। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हमारी नींद खराब मत करो। आपके घर में अगर पानी भरा है तो इसमें मैं क्या करूं? दिव्या, भूल गई क्या, मैं तेरी सगी बहन हूँ। एक साथ हम दोनों ने अपना बचपन बिताया है और आज तो अपनी बड़ी बहन से इस तरह से बात कर रही है। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ना, और लोग अपनों से मदद नहीं मांगते तो किससे मांगते हैं? आज अगर इस समय तू मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं किससे उम्मीद रखूं कि वह मेरी मदद करेगा? देखो, अपनी बहन बहन बोलकर ना मेरी बेइज्जती तो मत करो और आइंदा मुझे फोन मत करना। आपको पता है, आपकी वजह से ना मेरी बहुत बेइज्जती हो सकती है। मेरे ससुराल में जब इनको पता चलेगा कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे झूठ बोला है कि मेरी बहन भी एक अमीर फैमिली में है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरी बहन का ससुराल तो इतना गरीब है, क्योंकि वे प्यार में अंधी हो चुकी थी। चल कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती है कि मैंने तुझे फोन किया। गलती मेरी है कि मैंने तुझसे उम्मीद लगा ली कि तू मेरी मदद करेगी। बाकी मुझे माफ करना। दिव्या भी फोन काट देती है। अमिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। किसी तरह से दोनों माँ बेटी टूटी फूटी खाट के ऊपर बैठ जाती है। नमिता जो कि विधवा थी, उसे अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करना था। इसी तरह से दोनों माँ बेटी रात काट लेती हैं। अगली सुबह नमिता एक कमरा किराए पर ले लेती है। बेचारी नमिता को ही सब कुछ देखना था। अपनी माँ को इस तरह परेशान होता देखकर निधि बोलती है, माँ, आप परेशान मत हो। जब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी ना, उस दिन हम दोनों के लिए एक बड़ा सा घर लूंगी, और जब बारिश आएगी ना, तब हमारा घर भी नहीं टपकेगा और हमें किसी से रहने के लिए उनका घर भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्ची, तू जल्दी से बड़ी हो जा, पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर। नमिता मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी निधि को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। वहीं नमिता की छोटी बहन दिव्या की बेटी काव्या भी पढ़ने जाया करती थी, लेकिन निधि हमेशा अच्छे नंबर लाया करती थी, जिस वजह से निधि और उसकी माँ की बहुत तारीफ हुआ करती थी। ऐसे ही देखते देखते अब 17 साल बीत जाते हैं। निधि भी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। ऐसे ही रात के 2 बजे तक निधि पढ़ रही थी। अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और अब किराए का मकान भी पुराना होने की वजह से टपकने लग रहा था। निधि को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तभी वहाँ नमिता आती है और बोलती है, माफ करना बेटी, मैं खुद को एक अच्छी माँ नहीं बना पाई। हमेशा से अपनी बेटी को गरीबी में ही रखा, और आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, फिर भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। माँ, आपने जो मेरे लिए किया है ना, वे शायद कोई भगवान भी ना कर पाए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा वक्त बदल जाएगा। भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द तेरे सपने पूरे हो। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या अपनी बेटी काव्या से हमेशा परेशान थी। रात 2 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत किया करती थी। जब दिव्या की नजर अपनी बेटी पर जाती है तो वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे जरा उस गरीब निधि से सीख
इतनी गरीबी होने के बाद भी वे दिन रात पढ़ाई करती है, बड़े बड़े सपने देखती है। और एक तू है, रात के समय में बॉयफ्रेंड के साथ सपने देखती है। अभी वे निधि इस समय पढ़ाई कर रही होगी क्योंकि उसे ऑफिसर बनना है। और एक तू न जाने क्या सोचती है अपने फ्यूचर को लेकर। माँ, मुझे अपने फ्यूचर को लेकर ना कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियाँ है। फालतू में पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा। सही बात है तो तू मेरी बेटी, घमंड जाएगा कहाँ तेरा। तुझे पता है, अगर वे निधि ऑफिसर बन गई ना तो सब लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वे गरीब होने के बाद भी टपकती हुई छत के नीचे गुजारा करके एक ऑफिसर बन गई। वे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कभी। सिंपल सी चीज है, एक काम करो, निधि को और उसकी माँ को यहाँ बुला लो, यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद मैं अपने रंग में रंग दूंगी। कहते हैं संगति अच्छे को बिगाड़ देती है, फिर वो क्या चीज है। और वह जब मेरी तरह बन जाएगी तो ऑफिसर कभी नहीं बन पाएगी। दिव्या अपनी बहन नमिता को फोन करके अपने घर में रहने के लिए बुलाती है, जिसके बाद नमिता दिव्या को बोलती है, दिव्या, तूने मेरे लिए बस इतना ही सोच लिया, यही बहुत है। बाकी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इतना सब कुछ हमने ले ही लिया अपने जीवन में, तो कुछ दिन की और बात है। मेरी बेटी मेरा बेटा है, वे मेरा कंधा है। और जब मेरे पास मेरी जैसी बेटी है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है मुझे। बाकी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने हमारे बारे में इतना सोचा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब निधि ऑफिसर बनने का अगला कदम रखती है। एग्जाम देने के बाद निधि का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है और अब वो अपने सपने को पूरा कर लेती है। निधि का सपना पूरा होता देख नमिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी से दोनों माँ बेटी झूम उठती हैं। निधि सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा घर लेती है और अपनी माँ के सारे सपने पूरे करती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या को खुद की परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।